नमस्ते, मेरा नाम काशी प्रसाद सूत्रकार है और मैं आपको मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ हड़प्पाई कला और वास्तुकला। ठीक है, तो उसको अपन देखेंगे बोर्ड नंबर फर्स्ट पे। हड़प्पाई कला देखेंगे। सबसे पहले है हड़प्पाई कला वास्तुकला है, जो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला है। दो प्रकार के होते हैं, हड़प्पाई कला और वास्तुकला। एक ही बात है कि दो प्रकार के होते हैं, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला और हड़प्पाई सभ्यता की मूर्तियाँ। जिसमें हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ मोहरें, कांस्य मूर्ति, टेराकोटा और मृदभांड आभूषण होते हैं। और इसमें हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नाकारों की 2 कतारें, लिंग और योनि की पाषाण प्रतीक और मातृ देवी की मूर्ति और लकड़ी की ओखली में गेहूं और पासा, ताप, तालाव और दर्पण। इसके अतिरिक्त कांस्य और धातु की बनी हिरण की पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष और धर की खुदाई में प्राप्त किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने पाषाण प्रतीक, मातृ देवी भूमि और लकड़ी की ओखली में ताम, जौ, पास, तुला, दर्पण और कांस्य धातु की हिरण का पीछा करते कुत्ते की मूर्ति, ये सब खुदान में मिली है, मतलब खनन में मिली है, खोदने पर मिली है। और लाल बलुआ पत्थर की बनी पुरुष की खुदाई। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी के तट पर गढ़ी और बृहत अन्नाकार, बृहत स्नाकार और बृहत अन्नाकार और दाह संस्कार के पश्चात सावधान दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नर्तकी की कांस्य और प्रसिद्ध पशुपति मोहर है। और गुजरात, दूसरा पॉइंट है गुजरात में। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान में जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर गढ़ी में बृहत स्नाकार और बृहत अन्नाकार दाह संस्कार के लिए पश्चात सावधान है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नर्तकी की कांस्य मूर्ति और पशुपति मोहर मिली है। गुजरात में क्या मिला? पाकिस्तान में 2 चीज़ हो गई। और गुजरात में क्या मिला? गुजरात में धौलवीरा, गुजरात में हाँ, तो यहाँ पर लेकिन गुजरात में धौलवीरा विशाल गुजरात में धौलवीरा विशाल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन और प्रणाली, स्टेडियम, बाँध और तट बंद और विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार संकेत वाले अभिलेख। गुजरात में लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर समुद्री है। और व्यापार के महत्वपूर्ण स्थल मोदी सब धान के अवशेष को दफनाने की प्रथा और धान की भूसी, अग्नि, वेदिकाएं, चित्र और भांड, आधुनिक शतरंज, घोड़े, जहाज की टेराकोटा आकृति, 45 से 90 से 180 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण। इसकी बात होती है भारतीय सीमा के निकट घाघरा की धार का स्थित पाकिस्तान में गनरीबाल और हरियाणा में राखीगढ़ी और जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जो अन्नाकार और समाधि क्षेत्र, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटा मिली हैं। इसके बाद है रोपड़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। रोपड़ भारत में पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है, जो अन्नाकार गड्ढे में मानव सावधानी के साथ दफन कुत्ता है। राजस्थान में लोथल और कालीबंगा की चूड़ी, यहाँ से अपन राजस्थान के लोथल, कालीबंगा और चूड़ी कारखाना, खिलौना और गाड़ियाँ और ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंट, गढ़ी और निचला नगर। गुजरात में सूटकोटदा घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष। इसके बाद हरियाणा में बनावली और घोड़े की हड्डियाँ और नदी पर खिलौने और जौ और लापिस और लजुली अग्नि वेदिकाएं और अन्नाकार आकार की बस्ती नालियों वाला एकमात्र नगर है।
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मेरठ में यमुना के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्तर प्रमुख खोज गए तांबे के बने हुए फलक और मिट्टी से बनी वस्तु नाव पर कपड़े की छाप है। तो इस तरह आपने आज समझा है कि हड़प्पा कला और वास्तुकला के बारे में जो दो प्रकार के होते हैं, कि उन दो प्रकार के बारे में होते हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला और हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति। और आपने पाकिस्तान और गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और उत्तर प्रदेश हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, रोपड़, ऐसे 6 राज्य के बारे में पढ़ा जहाँ पर ये पुरातत्व स्थल आपको खुदाई करने में मिले हैं। इस तरह अपन नेक्स्ट कल आपको पढ़ाया जाएगा। कल आपको हड़प्पा कला के बाद अब पढ़ाया जाएगा मौर्यकालीन के बारे में। मौर्यकालीन पढ़ाएंगे। मौर्यकालीन जो आपको बता देते हैं, मौर्यकालीन के बारे में पढ़ाया जाएगा। मौर्यकालीन यहाँ पर लेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ाया जाएगा। कला के बारे में कल नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट कल कहें कल। तो नमस्ते, थैंक यू।